हरियाणा की राजनीति में किस्से और किस्सा गोई की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल लबालब है पूरी राजनीति। वहाँ इस तरह के किस्से हैं कि आपको पूरे देश में कहीं किसी राज्य में नहीं मिलेंगे। और अब चूँकि विधानसभा चुनाव वहाँ होने हैं, 12 तारीख वहाँ नामांकन की आखिरी डेट है और सभी राजनीतिक दलों ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रत्याशियों की सूची घोषित हो चुके हैं। इसी बीच में मैं आपको एक बहुत ज़ोरदार किस्सा सुनाता हूँ। भिवानी की तोसाम एक विधानसभा सीट है जहाँ से चौधरी बंसीलाल विधायक भी बनते रहे। भिवानी वो जिला है जो चौधरी बंसीलाल का गढ़ रहा है, वहीं से वो सांसद चुने गए हैं। भिवानी वो गढ़ है चौधरी बंसीलाल का, जब उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई तो उनके बेटे सुरेंद्र सिंह वहाँ से सांसद भी बने। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के 6 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बार। और बंसीलाल को हरियाणा में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। जितने सड़कों के जाल और इंफ्रास्ट्रक्चर चौधरी बंसीलाल ने खड़ा किया, कोई चीफ मिनिस्टर वहाँ पर खड़ा नहीं कर पाया। खैर, अब ये बात तो पूरी फ्लैशबैक की हुई, लेकिन एक नया किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने जिस सीट का जिक्र किया है तोसाम भिवानी की एक विधानसभा सीट है। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने श्रुति चौधरी, जो बंसीलाल की पोत्री है यानी उनकी पोती है और सुरेंद्र सिंह की बेटी है। सुरेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री भी होते थे राज्य की सरकार में। उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, तो उनकी बेटी है। और जो अभी राज्यसभा गई है किरण चौधरी, उनकी बेटी है। तो सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने तोसाम से विधानसभा का टिकट दिया है। और उनके सामने चौधरी बंसीलाल के दूसरे बेटे रणवीर सिंह महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया गया है। ये एक मज़ेदार लड़ाई यहाँ पर पूरे हरियाणा में हो रही है। भाई बहन की लड़ाई है। भाई बहन इस चुनाव में आमने सामने आ गए हैं, एक कांग्रेस के टिकट पर और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। भिवानी की विधानसभा पूरी तरह से हॉट हो गई है। भाई और बहन के आमने सामने चुनाव लड़ने से, वो भी दोनों धुर राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के तौर पर, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने से ये सीट पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा हॉट हो गई है। इसलिए भी चूँकि चौधरी बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का काम वही करेगा जो जीत दर्ज करेगा। चौधरी बंसीलाल के एक पोता और एक पोती आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प हो गई है। इस कहानी में नया मोड़ पहले ही आ चुका है भाई बहन के आमने सामने प्रत्याशी घोषित होने से, और अब जीत और हार पर वहाँ सभी की निगाहें टिकी हुई है। चौधरी बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कौन आगे आएगा, कौन चौधरी बंसीलाल की विरासत का अग्रदूत बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ पर भाई और बहन को आमने सामने चुनाव लड़वाने का काम किया है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कोई भी जीते, सीट बंसीलाल के परिवार में रहेगी। अब जो श्रुति चौधरी है, जो जिनकी माता किरण चौधरी अभी भाजपा में शामिल हुई, भिवानी से टिकट नहीं मिलने से, भिवानी से लोकसभा का टिकट नहीं मिलने से नाराज किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा ज्वाइन की। भाजपा ज्वाइन करते भाजपा ने उनको राज्यसभा भेजा और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तोसाम से प्रत्याशी बना दिया। श्रुति चौधरी 2009 में भिवानी से कांग्रेस की सांसद रह चुकी है, लेकिन उसके बाद दोनों चुनाव उनको हारने पड़े, 2014, 2019 और 2024 में उनको टिकट नहीं मिला। जब 2024 में टिकट नहीं मिला तो किरण चौधरी ने बेटी समेत कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। 2.25 लाख वोटर वाली तोसाम विधानसभा में तकरीबन 1,17,000 पुरुष मतदाता हैं और बाकी महिला मतदाता है। इस सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई है। और जैसा श्रुति चौधरी का मैंने अभी राजनीतिक अनुभव बताया कि वो 2009 में सांसद रहकर संसद की और राज्य की सभी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले चुकी है। लेकिन अनिरुद्ध चौधरी, जो चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे रणवीर सिंह महिंद्रा के बेटे हैं, वो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। 48 वर्षीय अनिरुद्ध चौधरी अपने पिता का चुनाव का मैनेजमेंट भी करते रहे हैं। राजनीति के परिवेश में वो पैदा हुए, उसी परिवार में वो पैदा हुए जहाँ से एक समय हरियाणा की राजनीति चलती थी, संचालित होती थी, और बंसीलाल परिवार ही पूरी राजनीति की हरियाणा की धुरी थे। अनिरुद्ध चौधरी पहली बार मैदान में जरूर हैं, लेकिन वो कांग्रेस के टिकट पर हैं और इस बार कांग्रेस का थोड़ा सा लोकसभा चुनाव के बाद एज माना जा रहा है कि कांग्रेस पहले सब चुनावों की अपेक्षा इस बार ठीक कर रही है। इसलिए मुकाबला यहाँ बहुत ही रोचक होने वाला है। भाई जीते या बहन, बात एक ही है, जीत बंसीलाल परिवार में ही रहेगी। लेकिन राजनीति पूरी तरह से अपना अलग अलग ठिकाना ढूंढती है। कांग्रेस ने वो ठिकाना रणवीर सिंह महिंद्रा के बेटे में ढूंढा और भारतीय जनता पार्टी ने किरण चौधरी की यानी सुरेंद्र सिंह की बेटी श्रुति चौधरी में ढूंढा। अब किसकी तलाश पूरी होगी,
किसकी उम्मीद पूरी होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ मुकाबला बहुत ज़ोरदार होने वाला है। एक और पुराना किस्सा मैं बताता हूँ। 1998 में जब इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिर गई केंद्र में, तो उसके बाद 1998 में मध्यावधि लोकसभा चुनाव हुए। चौधरी बंसीलाल जीवित थे और उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी से अपने बेटे सुरेंद्र सिंह, जो उनके हमेशा उनके साथ रहे थे, जो उनके एक्चुअल वारिस भी कहे जाते थे, उनको चुनाव लड़ाया। चौधरी सुरेंद्र सिंह हरियाणा विकास पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। ये 1998 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, जब आई.के. गुजराल देश के प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी और सरकार गिर गई थी, मध्यवर्ती चुनाव हो रहे थे। दूसरी तरफ से कांग्रेस ने उनके सामने रणवीर सिंह महिंद्रा को चुनाव लड़ा। रणवीर सिंह महिंद्रा BCCI के अध्यक्ष भी रहे हैं, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के लंबे समय तक सेक्रेटरी रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन में भी वो बड़े पदाधिकारी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। तो क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट की पिच पर या क्रिकेट के मैच में हार जीत को जिस तरह से वो देखते थे, उस तरह की शतरंज राजनीति की बिसात में नहीं होती। राजनीति और खेल कहते हैं कि दोनों ही संभावनाओं का खेल है, कहीं भी संभावनाएं बन सकती है, लेकिन राजनीतिक खेल से बिल्कुल अलग तरह की चीज़ है। खैर, 1998 के चुनाव की, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, मध्यवर्ती चुनाव की। हरियाणा विकास पार्टी से चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे सुरेंद्र सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस ने रणवीर सिंह महिंद्रा को, जो क्रिकेट जगत के जानी मानी हस्ती हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा। और एक किस्सा यहाँ पर और भी मशहूर है कि जब रणवीर सिंह महिंद्रा अपनी माँ से चुनाव के लिए आशीर्वाद लेने के लिए गए, जब वो अपनी माँ से पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा दीर्घायु हो, लेकिन उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब रणवीर सिंह महिंद्रा ने अपनी माँ से पूछा कि आपने मुझे जीत का आशीर्वाद नहीं दिया, तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि नहीं, मैं जीत का आशीर्वाद नहीं दे सकती, चूँकि मैं तुम्हारे पिता का साथ नहीं छोड़ सकती, यानी बंसीलाल का, तो इसलिए मेरी जीत का आशीर्वाद तो सुरेंद्र सिंह के साथ रहेगा, चूँकि वो अपने पिता के साथ है। ये ऐसे ऐसे तमाम किस्से वहाँ पर मौजूद है। हालांकि परिणाम स्वरूप 1998 के लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र सिंह चुनाव जीत गए और उन्होंने 48% वोट लिए हरियाणा विकास पार्टी के सिंबल पर। और सुरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के टिकट पर थे, वो तीसरे नंबर पर खिसक गए और अजय चौटाला जो इनालो से चुनाव लड़ रहे थे, वो दूसरे नंबर पर है। तो ये हरियाणा में दूसरी बार हो रहा है कि बंसीलाल का परिवार आमने सामने आ गया है। इस बार दोनों चचेरे भाई बहन आमने सामने हैं, यानी श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी। और इससे पहले इन दोनों के बाप यानी सुरेंद्र सिंह और रणवीर सिंह महिंद्रा, जो सगे भाई थे, वो लोकसभा चुनाव में 1998 में आमने सामने रह चुके हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है। ये इतिहास किस तरह से लिखा जाएगा, इस इतिहास को राजनीतिक पंडित किस तरह से लिखेंगे और किसके आईने में देखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बंसीलाल के परिवार के बीच दूसरी सियासी लड़ाई हो रही है, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई है।